नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये वैसे प्रश्न हैं जो लगातार 10 वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप वीडियो में हमारे साथ बने रहते हैं तो इससे अवश्य ही हेल्प मिलेगा। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो मौर्य काल, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यह सत्याग्रह जो है गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर 1928 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि लगभग हर एक परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में महात्मा गांधी द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। पुस्तक जो है गुलामगिरी, इसका लेखक जो है ज्योतिबा फुले हैं। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने देश में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू त्योहार होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिन्होंने हिंदुओं की प्रसिद्ध त्योहार होली में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूर्ण कराया था। तो कुतुब मीनार, जिसकी नींव गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया, किंतु इनका मृत्यु हो जाने के बाद निर्माण का कार्य इल्तुतमिश द्वारा
पूर्ण कराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। यहाँ पर आया है मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना बाबर द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी की सैन्य क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1857 की जो क्रांति है वह मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ जो कि यूपी का एक शहर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई 1857 को 20वां नेटिव इन्फेंट्री के पैदल टुकड़ी द्वारा शुरू किया गया था। 1857 की जो क्रांति है, मेरठ से 10 मई 1857 को 20वां नेटिव इन्फेंट्री के पैदल टुकड़ी द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म को हीनयान तथा महायान में बांटा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेलगांव जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह कांग्रेस की अधिवेशन जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुहम्मद गौरी। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ उतरा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीकट जो कि केरल में स्थित है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा जो कि 17 मई 1498 को केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा, जहां राजा जमोरीन तथा व्यापारी अब्दुल मजीद का साथ मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय, जिनकी मृत्यु भारत से बाहर यानी इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का लेखक बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजगीर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो कि वैशाली में है हुआ था, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश के राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में मिला था? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में यह अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रबरदई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पांड्यराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांड्यराज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का शासक था? अशोक के समय ही तुर्मै जो शासक था कहाँ का था बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग सारे परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार अभी हमने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।